हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड बिटवीन दिस एक्स एंड दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। तो आपको थोड़ा सा इसे आप अगर हम लोग जनरल जो पैराबोला होता है उसके टर्म में अगर लिख लें तो कैसा रहेगा। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे को ये मिल जाएगा 4 - y। ठीक है ना, यही तो मिलेगा। दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y - 4। ठीक है ना, ये वाला हमने इक्वेशन लिखा है। ये जो इक्वेशन है वो इससे मैच कर गया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये बेसिक इक्वेशन होता है, इससे मैच कर गया। तो यहाँ पर -y का टर्म है ना, -y कोफिशिएंट, y का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, यानी कि पैराबोला का जो मुंह खुलेगा वो नेगेटिव y एक्सिस की ओर खुलेगा, नेगेटिव y। यानी कि मैं डायग्राम जब ड्रॉ करूँगा तो ये जो पैराबोला है कुछ ऐसा बनेगा, नीचे की ओर खुलता हुआ। अम्ब्रेला को आप नीचे खोल दो वैसा कुछ बनेगा। ठीक है, चलो तो जरूर उसका जो वर्टेक्स होगा y एक्सिस पे लाई करेगा ना। तो आप क्या करो, x को 0 पुट कर दो पहले, तो y आपको मिलेगा 4, यानी कि यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आपको मिल गया 0,4, यानी कि पैराबोला आप ऐसे ड्रॉ करोगे, छाता आप ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 0 दिया गया है, x एक्सिस के साथ निकालनी है। x की वैल्यू 0 से 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से 3 होनी चाहिए, ये आपको लिमिट दिया गया है। अब आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए कहाँ मीट कर रहा है। उसके लिए y की वैल्यू को आपको 0 लेनी पड़ेगी। y0 ले लोगे, y0 अगर ले लोगे तो x की वैल्यू आएगी +-2, यानी कि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है, वो है 2,0 एंड -2,0, ये दिया गया है। बढ़िया है। तो 0 से 3 तक दिया गया है x की वैल्यू, 0 से लेके 3 तक, यानी कि यहाँ कहीं पर 3.0 होगा और x एक्सिस होगा। तो यानी कि आपको ये वाला एरिया निकालने को बोला गया है। 0 से 3 तक यहाँ जाएंगे हम लोग, तो आपको ये वाला एरिया निकालने को बोला गया, ये एरिया भी आपको चाहिए। ठीक है, ये दो एरिया आपको निकालनी है, सिंपल सी बात है ना। x की वैल्यू 0 है, फिर 3 है, तो x की वैल्यू 0 यानी कि ये वाली लाइन हो गई, x की वैल्यू 3 यानी कि ये वाली लाइन हो गई, x एक्सिस ये हो गई। तो ये दिस टू एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम लोग पहले ले लेंगे स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप। ठीक है ना, तो ये वाला स्ट्रिप में देखो वर्टिकल y जो अपर वाला y है वो कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं एरिया के लिए क्या लिखूंगा, एरिया के लिए दो एरिया है, दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2। एरिया 1 में क्या लिखूंगा मैं, y dx। तो y जो होगा वर्टेक्स, y जो है इसका जो लाई करेगा, टॉप वाला y वो इस पैराबोला पे लाई करेगा। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 4 - x²। ठीक है ना, y dx पहले लिख लो आप, और 0 से 2 लोगे आप लिमिट, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है वो 0 से 2 तक रन करेगा, दिस वन। उसके बाद 2 से 3 लेना पड़ेगा आपको लिमिट, 2 से 3, तो आपको एरिया 2 मिलेगा। यहाँ पे या जो आप लोग स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप लोगे, इसका जो बॉटम वाला y है वो भी इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ले रहा है। तो इसकी जो हाइट होगी वहाँ भी आपको -y लेनी पड़ेगी, -y dx, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, y यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 - x² लिखूंगा यहाँ पर, 4 - x²। तो इस y को हटा दो, यहाँ आप लिखो 4 - x²। चलो लिख लेते हैं 4 - x² dx। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, -y मुझे क्या मिलेगा, x² - 4 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख लो x² - 4, x² - 4 dx, लिमिट है 2 to 3। अब ये तो बड़ा इजी सा इंटीग्रेशन है, फटाफट इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, -x³/3 मिलेगा आपको, यानी कि 2 to the power 3 / 3। ठीक है ना, प्लस x³/3 लिखेंगे हम लोग, तो लिमिट है 2 to 3। तो x³/3, 3 कॉमन आ जाएगा, x पे पावर 3 - 2 पे पावर 3 -4, ये हो जाएगा 3 - 2। ठीक है ना, तो 8 - 8/3। अब कैलकुलेशन ही बचा और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं बचा है। तो फाइनल आंसर अगर हम लोग देखें तो क्या मिलता है, वो उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ।
8 माइनस 8/3 प्लस 27 माइनस 8 यानी कि 19/3 माइनस 4, ये मिला आपको -4। तो 19 में से 8 चला गया तो ये हो गया 11/3 और 8 माइनस 4, तो ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस 11/3, 12 प्लस 11 होल डिवाइड बाई 3, तो 23/3 आपको मिलेगा स्क्वायर यूनिट। नोट करो बच्चों।